बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी। बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार इसी को बनाएंगे। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो जी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है बीफ 1 किलो, ठीक है। और उसकी बोटी मैंने दरमियाने साइज़ की रखी, यानी तकरीबन 1.5-2 इंच की ये बोटी है। और ये बोनलेस मैंने लिया है। आप इसको हड्डी वाले में भी बना सकते हैं और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे जी। तो मैंने लिया एक अदद प्रेशर कुकर और इसमें डाल दूँगी ये सारा गोश्त। तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कटे हुए और 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर 2-2 टुकड़ों में मैंने बस काट लिए हैं। तब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1 कप पानी जी। तो मैं इसको प्रेशर में गला रही हूँ तो 1 कप पानी डाला है। आप इसको वैसे भी पका सकते हैं, तो उस वक्त आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, क्योंकि गर्मी बहुत है तो गर्मी में प्रेशर में ज़रा झटपट काम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप प्रेशर का ढक्कन करते हैं बंद जी। पर रखते कि वेट शुरू में आपने आंच तेज़ रखनी है और जब ये विसल चल जाए तो फिर आपने आंच मीडियम करके या लो मीडियम करके तो इसको 25 मिनट का टाइम देना है जी। तो 25 मिनट प्रेशर चलने के बाद उसकी भाप निकालने के बाद अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन इतना जान में हो कि हमने इसकी बुनाई करनी है तो वो बिखरे ना, इतना आपने गलाना है, थोड़ा सा जान में हो। तब हम इसको कढ़ाई में मुंतकिल कर देंगे जी। तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। तो ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, ये आपने निकाल देना है, ठीक है जी। तो अब चूल्हे की आंच तेज़ करके ये जो पानी है गोश्त ने टमाटर और प्याज ने छोड़ा हुआ था तो इसको तेज़ आंच करके खुश्क कर लें। गोश्त का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओरिजिनल जो कढ़ाई हैं वो ज़्यादातर घी में ही बनाई जाती हैं, तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च। तो नमक मैं यहाँ मज़ीद नहीं डाल रही, 1 टीस्पून हमने बॉईल करते हुए डाला था। आप इस पॉइंट पे टेस्ट कर लें, अगर आपको ज़्यादा और मज़ीद डालने की ज़रूरत हो तो डालें, लेकिन फ़िलहाल 1 टीस्पून काफ़ी है इसके लिए। अब हम इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई, ठीक है जी। तो गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब मैंने आंच को बहुत हल्का कर दिया। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 कप दही, तकरीबन 200 ग्राम। इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे जी। तो अब हमने दही का पानी भी खुश्क करना है। तो इस पॉइंट पे डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको मिक्स कर लें। अब हमने इसको इतना पकाना है जब तक तेल छूट के ऊपर ना आ जाए, और आपने जितनी इसमें ग्रेवी या मसाला रखना हो तब तक आपने इसको पका लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑयल छूट के सारा ऊपर आ गया, दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो आप मसाले को इस तरह देख लें, ये देख सकते हैं इस तरह मसाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब हम और चीज़ें डालेंगे जो इसको बेहद मज़ेदार बनाएंगी जी। तो ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, लेकिन मोटा कुटा हुआ, फाइन पाउडर नहीं है, ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है। तो आपने वही डालनी है।
तो 1 टीस्पून ये मैंने डाल दी इसमें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसमें मैं गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही, बस यही डालूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। तब हम थोड़ी सी डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और चूल्हा कर देंगे बंद और ढाँप कर 4 से 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि इन चीज़ों का जो फ्लेवर है हरी मिर्च अदरक का सारा गोश्त में आ जाए। 5 मिनट हो गए ढाँपे हुए। माशाल्लाह से लाहौरी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर होती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।